नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी में हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने बाबा काल भैरव व बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। सुल्तानपुर के भपटा पहुंचे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का हुआ भव्य स्वागत। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण आचार्य के सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद बधाई देने वालों का लगा तांता। और राष्ट्रीय महिला दिवस व राष्ट्रपति आगमन पर डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी में भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में हाजिरी लगाई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सोमवार को प्रथम काशी आगमन हुआ। इस दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला शहर की ओर बढ़ा। इस दौरान राष्ट्रपति ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का काफिला काल भैरव दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। यहां से सीधे वे बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन करने के साथ ही बाबा के चरणों में शीश नवाया। सुल्तानपुर के भपटा पहुंचे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। कई भक्तों ने आशीर्वाद लिया। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का सुल्तानपुर के भपटा क्षेत्र में आगमन हुआ। उनके पहुंचते ही क्षेत्र वासियों द्वारा उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। महाराज जी के आगमन की खबर मिलते ही आसपास के जिलों के भक्तों के पहुंचने का क्रम भी प्रारंभ हो गया। इसी कड़ी में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू, अनुपम राय, राहुल सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर नारद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महाराज जी ने प्रवचन दिया, जिसे सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। विमोक्षाय शिष्य संतापहारिणो सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि सबको विदित है कि यहाँ पर गीता का पाठ कल से हो रहा था। आजकल गीता का पाठ घर घर में होना शुरू हो गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता का पाठ घर घर हो रहा है। आजकल साथ गीता का पाठ कर रहे हैं। यूं तो गीता पर बहुत सारी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, हजारों टीकाएं लिखी गई हैं, किंतु किसने सही रूप से वर्ण व्यवस्था कर्म उसमें उन महापुरुष के मनोगत भाव क्या थे और जितनी भी समाज की भ्रांतियां हैं, कर्म वर्ण व्यवस्था जाति, इन सब का सही उत्तर यथार्थ गीता में पाया जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण आचार्य के सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी को मिलने के बाद लक्ष्मण आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। नवनियुक्त राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि सिक्किम विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है। सिक्किम के विकास को और गति देने के रूप में काम करेंगे। वहीं इस दौरान उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मैं देश के
महामहिम राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही सुंदर राज्य है, उसके जनता का सेवा करने का मुझे एक अवसर प्रदान किया है। एक राज्यपाल के रूप में मेरी जो भी संवैधानिक भूमिका है उसका निर्वाह करते हुए मैं अपनी बेहतर भूमिका वहाँ कर सकूं, और जिस प्रकार से आज पूर्वोत्तर राज्यों पर भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है, उनके उसमें मैं भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकूं, यही मेरी सोच है। निश्चित रूप से वहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उस दिशा में देश वहाँ बढ़ रहा है, वहाँ के रोजगार सृजन हो रहे हैं। जो विकास का एक आंदोलन वहाँ चल पड़ा है उसको गति देना मेरी यही निश्चित है, यही निश्चय है। बसंत पब्लिक स्कूल में बोर्ड परीक्षार्थियों के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बसंत पब्लिक स्कूल में धूमधाम से कक्षा 10वीं व 12वीं के बच्चों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य करुणा यादव ने व चेयरमैन लालजी यादव ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद अध्यापिकाओं ने प्रधानाचार्य व चेयरमैन को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यालय गूंजता रहा। पूरे विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। गणनाथ नमो नमस्ते। A big round of applause. It should be needed, students. Yes. Girls, please cheer up. You all are getting so beautiful titles. Cheer Anshika up. Verma. Shrishti. Efficiency of BPS. बीते सारे लम्हे याद आएंगे। क्लास 12 के लिए स्पेशली है, क्लास 10 तो मेरे पास है। क्लास 12 के लिए स्पेशली बीते सारे लम्हे याद आएंगे, गुजरी शरारतें वो गुजरे जमाने याद आएंगे। आज यहाँ हम सब कल कहाँ होंगे हम। आज यहाँ हम सब कल कहाँ होंगे आप। जिंदगी तो हर पल बदलती रहेगी, सूरज फिर नया सवेरा लाएगा। सूरज फिर नया सवेरा लाएगा, नई रोशनी बिखरते रहेंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस व राष्ट्रपति आगमन पर डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय महिला दिवस व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर उनके स्वागत में 89वीं बटालियन एनसीसी वाराणसी के तत्वाधान में डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के एनसीसी कैडेट्स द्वारा विद्यालय परिसर से रैली निकाली गई, जिसमें छात्र भारत माता की जय के उद्घोष के साथ चल रहे थे। इस दौरान छात्रों ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से महिला दिवस पर महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया।
रैली को कार्यवाहक प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद सहित शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज जो है राष्ट्रीय महिला दिवस है और 89 बटालियन BHU तथा DAV इंटर कॉलेज के ओर से राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह रैली निकाली जा रही है। आज जो है भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का वाराणसी में आगमन हो रहा है और इनके स्वागत में के उपलक्ष्य में इस रैली के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। क्या संदेश दे रही इस रैली के माध्यम से? आज महिला दिवस है, महिलाओं के उत्थान के लिए इस संबंध में जो है इस रैली के द्वारा हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय देश में महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो सके, इसी के उपलक्ष्य में यह रैली निकाली जा रही है। और आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जो कार्यक्रम सरकार, जो योगदान सरकार और ये हमारा कॉलेज कर रहा है, इसके लिए प्रधानाचार्य का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी और बाकी सभी का बहुत सराहनीय सहयोग रहा है इस विद्यालय के माध्यम से। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्गा मंदिर में चल रहे चंडी महायज्ञ में अरणि मंथन कर अग्निदेव को प्रकट किया गया। आदिशक्ति मां कूष्मांडा दुर्गा कुंड के दरबार में चल रहे 9 दिवसीय 22वें चंडी महायज्ञ के दूसरे दिन यज्ञशाला में वैदिक मंत्रों द्वारा अरणि मंथन कर अग्निदेव को प्रकट किया गया। यज्ञाचार्य एवं महंत पंडित रमेश महाराज एवं वैदिक विद्वानों द्वारा
वेदिका पूजन, स्वस्ति वाचन, नवग्रह पूजन के बाद मंत्रों द्वारा मंथन कर काष्ठ घर्षण से अरणि मंथन किया गया। अग्निदेव की प्राप्ति के बाद सभी देवताओं का आवाहन किया गया। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों द्वारा हवन कुंड में अग्निदेव को आहुतियां डाली गईं। इस अवसर पर पंडित रमेश महाराज ने कहा कि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए ये सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इससे पर्यावरण की शुद्धि व हानिकारक तत्वों का नाश होता है तथा मन मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। इसके पश्चात यज्ञशाला की परिक्रमा की गई। शाम में रामकथा में पंडित कपिल देव मिश्रा ने नैतिक मूल्यों व आदर्शों पर विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मां कुष्मांडा महाभोग समिति द्वारा प्रतिदिन भक्तों में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर रवि गुप्ता, नारायण, निशांत कुमार, जनार्दन प्रसाद, संजय अग्रहरी, अरविंद पाठक, नीरज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। इस समय दुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रहे चंडी महायज्ञ के दूसरे दिन अरणि मंथन के साथ आज हमारे परिसर में अग्निदेव विराजमान होंगे। जो यज्ञ का सबसे मूल पूजा होता है हवनात्मक, आज से हवन प्रारंभ हो जाएगा। जो भी माताएं बहनें भक्त इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हैं उन्हें बहुत बहुत माँ भगवती की विशेष आशीष कृपा बनती है। क्या क्या कार्यक्रम होना है? आज सुबह समस्त स्तंभों का पूजन किया गया, 64 योगिनी पूजा किया गया। माँ भगवती प्रधान पीठ पर स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठित की गई। अब अग्निदेव को लाने की तैयारी चल रही है। अग्निदेव 4:50 पर यज्ञ मंडप के अंदर बने हवन कुंड में आज विराजमान हो जाएंगे और सायंकालीन 5:30 बजे से जो कथा राम कथा चल रही है वह सायंकालीन कथा। चैनल के माध्यम से कोई संदेश? चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये के माँ भगवती के प्रांगण में हमने छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है माँ कुष्मांडा महाभोग समिति के तत्वावधान में कि यहाँ काशी में माँ भगवती के प्रांगण में 12 महीने भक्तों को दोपहर भोग प्रसाद मिलता रहे। चौक स्थित श्री जी राधा रमन मंदिर में फगुनोत्सव का आयोजन हुआ। श्री श्याम दरबारी मंडल एवं श्री अग्रसेन युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में फगुनोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। चौक स्थित श्री जी राधा रमन मंदिर में देर रात्रि तक कीर्तन किया गया। फगुनोत्सव में ठाकुर जी के मनमोहक श्रृंगार के बीच सभी भक्त नतमस्तक हुए। भजन प्रवाहक शुभम पारिक द्वारा श्री गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भजन प्रवाहक मंटू सावरिया ने भजनों की प्रस्तुति से ठाकुर जी के पट खोलने की अर्जी लगाई। इस दौरान एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत हुए। समस्त प्रस्तुतियों के पश्चात भजन प्रवाहक शिवांग शर्मा ने अनेक भजनों के पश्चात आरती कर फगुनोत्सव को विराम दिया। इस दौरान गौरव भारती, अभिषेक श्रीवास्तव, सौरभ अग्रवाल, हृदेश अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये श्याम दरबारी मंडल और श्री अग्रसेन युवा मंच के तत्वाधान में संयुक्त रूप से आयोजित ये भजन वर्षा हो रही है। जो काशी के कुछ सुप्रसिद्ध गायक हैं, कुछ उभरते हुए गायक हैं जो अपनी भजन वर्षा से आए हुए सभी कीर्तनियों का मनोरंजन कर रहे हैं और प्रभु की इच्छा से भजन वर्षा से जो आनंद प्राप्त कर रही है जनता, उसके लिए हम श्री अग्रसेन युवा मंच और श्री श्याम दरबारी मंडल और खासकर हमारे अध्यक्ष श्री अतुल जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। इससे हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता इस मंदिर के बारे में जाने, क्योंकि ये मंदिर हमारी बहुत पुरानी मंदिर है पर जिसके बारे में काशीवासी कुछ भी नहीं जानते हैं। ये जो वृंदावन में स्थित श्री राधा रमण जी मंदिर है उसी का प्रतिरूप है, बट काशीवासी अभी भी इससे अनभिज्ञ हैं। तो हमारी पहली मंशा ये है कि लोग इस मंदिर में इसके बारे में जाने और आके यहाँ से दर्शन से अच्छे से अच्छा लाभ उठाने। राष्ट्रपति के प्रथम काशी आगमन पर पूरी काशी भव्य रूप में नजर आई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रथम काशी आगमन को देखते हुए पूरी काशी दुल्हन की तरह सजी नजर आई। काशी वासियों को राष्ट्रपति के आगमन का बेसब्री से इंतजार रहा।
बाबतपुर से होते हुए कचहरी चौराहा, चौकाघाट, मलदैया और बाबा विश्वनाथ दरबार तक काशी को पूरी तरीके से सजाया गया है। घाटों की बात की जाए तो घाटों को भी फूल मालाओं से सजाया गया है। नगर निगम सहित आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे। वहीं राष्ट्रपति के आने से पूर्व दशाश्वमेध से लेकर बाबतपुर एयरपोर्ट तक रिहर्सल हुई। पुलिस प्रशासन के लोगों ने फ्लीट मार्च निकालकर निरीक्षण किया। हम लोग बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के जो है उधर से आपके कचहरी होते हुए भोजूपुरा और आपके ये मकबूल आलम रोड होते हुए चौका घाट होते हुए ये पियरिया पोखरी होते हुए आपके मैदागिन काल भैरव से बांस फाटक दशाश्वमेध देखते हुए घाट तक की पूरी जो नगर निगम संबंधी कार्य हैं सारे पूर्ण करा लिए गए हैं और नगर आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण भी कर लिया गया। अपर नगर आयुक्त महोदय भी साथ में थे, सब लोगों ने निरीक्षण कर लिया है और घाट पे भी तैयारी पूरी लगभग हो गई है। जो नगर निगम संबंधित है सारी व्यवस्थाएं एकदम कंप्लीट कर ली गई। कोई खामियां रह नहीं गई? कोई खामियां नहीं रह गई। जो अभी अब बाकी जो शाम को तो लाइट वगैरह जो लग गई है उसको शाम को चेक किया जाए। बाकी सब हो गया। जो जिम्मेदारी बनी हुई है वो किस तरह का आप निभाएंगे? हम लोगों की जो है पूरे यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर के यहाँ तक घाट तक की साफ सफाई की व्यवस्था देखना है और जो भी अन्य विभागों से संबंधित कोई कमी रह गई उसको भी देख करके बता देना, विभाग को संबंधित संपर्क करके उसको काम कंप्लीट करवाना है। ये सारी अब फूलों से पूरा सजाया गया है घाट? पूरा घाट जो है फूलों से सजा दिया गया। आप लोग देख भी रहे हैं। अभी थोड़ा गमले उमले और रखाए जाने, चूंकि 5 बजे का प्रोग्राम है इसलिए अभी और कार्यक्रम चल ही रहा है, चलता रहेगा जब तक आ नहीं है तब तक तैयारियां चल रही हैं और अभी पूरा गमले उमले लगा करके सजा भी जाएगा। अभी और आप लोग पूरी तैयारी से एकदम पूरी तैयारी से एकदम हम लोग मुस्तैद हैं। जहाँ जहाँ पान का पिक था उसको पुतवा दिया गया, जहाँ उस तरह से सब जो सारा सब कंप्लीट करा लिया गया। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर नजर आए। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसी घाट पर राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ता एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में चेतावनी के पोस्टर लेकर घूमते दिखाई दिए। पोस्टर में चेतावनी लिखी गई है कि यदि वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता फैलाई गई तो अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है जिसमें घाटों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज हम लोग वैलेंटाइन डे के विरोध में यहाँ पे लाठी डंडे के साथ मुस्तैद हैं। हमारे कार्यकर्ता वाराणसी के हर एक घाट पे हर एक पार्क पे मौजूद मिलेंगे वैलेंटाइन डे के दिन, क्योंकि ये लोग अश्लीलता समाज में जो फैला रहे हैं, जो कामुकता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी लाठी तैयार है। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, या तो ये सुधर जाएं और या तो फिर हमारी लाठी के लिए तैयार रहें। दो में से एक चीज होगी। और इसके साथ साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैंने ये मांग किया, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी पुलिस बल के साथ इन चीज़ों को रोकें। जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ बल का प्रयोग करें और ये होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से समाज में गंदगी नहीं फैलाई जानी चाहिए। ये सामाजिक, धार्मिक और एक तरह से समझिए तो बहुत बड़ा ये अपराध है संस्कृति के खिलाफ, तो इसके लिए एक्शन लेनी चाहिए। और वैलेंटाइन डे भाई आपका कौन मरा? वहाँ तो रोम का ये है, रोम का पाश्चात्य संस्कृति त्यौहार है, वहाँ पे उसका कोई मरा था संत, उसके विरोध में ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ कौन मरा? आपका कौन मरा जो आप लोग इस प्रकार से कामुकता प्रदर्शन कर रहे हैं? ये चीज कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काशी में हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने बाबा काल भैरव व बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। सुल्तानपुर के भपटा पहुंचे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज का हुआ भव्य स्वागत। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण आचार्य के सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद बधाई देने वालों का लगा तांता। और राष्ट्रीय महिला दिवस व राष्ट्रपति आगमन पर डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।